नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दो चीज़ें हैं, एक है फ़ना और एक है अना। दोनों अरबी के अल्फाज में हैं और एक ही लफ्ज़ का फ़र्क है। एक के शुरू में हमज़ा है वो अना है, दूसरे के शुरू में फ़ा है वो फ़ना है। लेकिन दोनों अपने असरात के एतबार से ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अनानियत जो है ये अल्लाह को इंतहाई नापसंद है और फ़नाइयत जो है इंतहाई पसंद है। इसलिए अनानियत का जो रास्ता है वो अल्लाह से दूर करता है और जहन्नम के करीब कर देता है, और फ़नाइयत का जो रास्ता है वो अल्लाह से करीब भी करता है और जन्नत का रास्ता भी है। वो इंसान यहाँ दुनिया में आया तो खाली हाथ था, कोई कमाल लेके नहीं आया, बल्कि जिस्म पर कपड़े भी नहीं, बरहना आया बिल्कुल। यहाँ आने के बाद फिर अपनी कोशिश मेहनत हाथ पैर चलाने से अल्लाह का फजल हुआ, कोई खूबी या कोई कमाल पैदा हो गया, चाहे दीनी हो या दुनियावी हो। कोई खूबी आ गई, कोई कमाल पैदा हो गया, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर बन गए, हाफिज़ हो गए, आलिम हो गए, मुफ्ती हो गए। तो अक्सर ये होता है कि कोई खूबी और कमाल जब आ जाता है तो फिर अब इतराना और दिमाग आसमान से बात करता है कि हमारे अंदर ये हो गया, हमारे अंदर ये आ गया, ये आ गया। असल बात ये है, अल्लाह ताला चाहे दीन या दुनिया की कोई भी नेमत अता फरमाते हैं, उसमें आजमाते हैं इंसान को कि इस नेमत पर अब इसका क्या असर इस पर आ रहा है। अगर इस पर नज़र चली गई कि मेरी कोशिश, मेरी मेहनत, ज़िहानत और तदबीरों से आ गया काम से ये, और अगर इस पर नज़र चली गई कि उनका फजल हुआ, वरना तो मुझसे ज़्यादा बदरजहा बेहतर आला बाला और लोग भी हैं, उनको तो नहीं मिल पाया वो। तो इस इम्तिहान की घड़ी में अपने पर नज़र है तो नाकामी का रास्ता है, और अल्लाह पर नज़र हो गई तो कामयाबी का रास्ता है। अपने पर नज़र ये अना की बात आ जाती है, और अल्लाह पर नज़र चली गई तो ये फना की बात आ जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी मांगी है, यानी गोया तदबीर बयान की। अल्लाहुम्मा जअल फी नफ्सी फी आइनी सगीरा व फी आयुनि नासी कबीरा। बहुत अजीब दुआ मांगी है। अल्लाह हमको अपनी नज़र में जो है वो छोटा, यानी कोई हैसियत, कोई बड़ाई कुछ नहीं, बस फनाइयत वाली बात रखी है। लेकिन अब इतनी न कर दीजिए कि दूसरों की नज़र में जलील हो जाए। वफ़ी आयुनिन नासी कबीरा, सत्तारी फरमा दीजिए ताकि लोगों की नज़रों में। एक बुज़ुर्ग ने बड़ी अच्छी बात यहाँ कीमती उलमा और दीन के काम करने वालों के लिए बताई कि अगर दीन का आज कोई खादिम, काम करने वाला जिन लोगों में काम कर रहा है, अगर वो लोग उसको गिरी नज़र से देखते हैं तो फिर वो काम नहीं कर सकता है और ना उसकी तहरीक कामयाब हो पाएगी उसमें। लेकिन अगर उनकी नज़रों में उसकी वक़्त है तो फिर वो काम भी करेगा और उसकी बात पर लोग तवज्जो भी देंगे। तो वफ़ी आजुद्दीन नासी कबीरा भी यही राज है कि अल्लाह लोगों की नज़रों में बड़ा बना दीजिए ताकि हम दीन का काम, दीन की दावत, पैगाम, इस्लाह का काम या और दुनिया का काम कर सके, क्योंकि नज़रों में रहेंगे तो बात ख़राब हो जाएगी। तो अल्लाह ताला को अनानियत नापसंद है, फनाइयत पसंद है। इसी चीज़ को हासिल करने के लिए, पैदा करने के लिए बुज़ुर्गों के पास जाना,
उनके पास रहना, खानकाही निज़ाम इसी बुनियाद पर है कि ये जो रज़ाइल हैं, सबसे बड़ा रज़ीला जो है किब्र है, क्योंकि इससे फिर उज्ब भी पैदा हो जाता है और इसी से फिर अगले आदमी की तहक़ीर और तज़लील होने लगती है, फिर इसी पर और मसाइल खड़े हो जाते हैं। ये गोया उम्महातुल क्या कहते हैं वो बीमारी जड़ है इसकी है। इसके इलाज के लिए बुज़ुर्गों के पास जाना, उनकी खिदमत में रहना और इलाज कराना, मुस्तकिल लोगों ने इलाज कराया है इसमें, तब जा कर के अल्लाह पाक ने उनको इतने बदनसीब फरमाई। मुझे याद आया इस पर हज़रत ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजज़ूब जो डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज़ों के ज़माने में थे, तबीयत में शुरू से ही कुछ जज्ब और आशिकाना मिजाज था। हज़रत थानवी क्या जब गए तो पहला जो ख़त लिखा है हज़रत को, उसमें यही लिखा है कि आपके दर पर कोई ख्वाहिश और लेके नहीं आया हूँ, मिटा दीजिए मिटा दीजिए, मिटने ही के लिए आया हूँ मैं, क्योंकि ज़ाहिरी असरी उलूम तो थे ही उनके पास। और उस ज़माने में चूँकि फ़ारसी का एक आम चलन भी था, तो लोग इस रास्ते से भी बहुत सारी दीनियात का इल्म भी होता था। तो हज़रत से दरख्वास्त कर दी थी कि हम इसी के लिए आए हुए हैं आपके यहाँ रहे। एक वक्त ऐसा आ गया उनके ऊपर, माशाल्लाह जो बड़े बड़े उलमा थे, अल्लाह पाक ने उनको शेख बनाया। उनका खुद हज़रत शाह हरदोई नौल्लाह बरकतहू ने वो हज़रत थानवी के बाद उन्हीं से रुजू किया था। जाहिर है कि ये चीज़ उनको मिली, हज़रत थानवी क्या, लेकिन ये चीज़ लेने के लिए बस एक काम जो सबसे अहम है, और यही अगर आदमी इससे उतर जाए तो मिल जाता है मसला, वो ये कि अपने आप को जिसको बड़ा बनाया है उसके हवाले कर दे। जैसे मरीज़ अपने आप को डॉक्टर के हवाले कर देता है कि जो बताएगा वो खाएगा, वो जो परहेज़ बताएगा वो करेगा, जो इलाज बताएगा वो करेगा। अगर मरीज़ इस दर्जे पे आ जाए तो इंशाअल्लाह फिर वो, देखिए वाज़ो तो हम लोग मरीज़ों को देखते हैं कि इतना इतना मर्ज़ का उनके ऊपर वो होता है कि जरा वाला उनको उठा के ले जाते हैं, लेकिन नर्सिंग होम में गए, अपने आप को सिबुर कर दिया, चंद दिनों के बाद मालूम हुआ जनाब वाला पैदल चल के चले आ रहे हैं। ऐसे बुज़ुर्गों के यहाँ जाए बिल्कुल मरीज़ समझ करके। हज़रत हकीमुल उम्मत ने उलमा के बारे में लिखा है कि जब शेख की मजलिस से बैठे तो अपनी किसी hayat से जाहिर न होने दे कि हम आलिम हैं, एकदम मिटा करके बैठे वहाँ, जैसे एक आम आदमी बैठा हुआ बिल उस तरह उसकी नशिस्त बर्खास्त, उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा ना हो कि इल्म की खूब आ रही, इस कदर बैठ जाए, फरमाए कि फिर काम चलेगा उसका। हज़रत ख्वाजा साहब का आज की एक आजमाइश आई। आमतौर पर होता यह है कि हम लोग बुज़ुर्गों के जो मौजूदा हालात है वो देख लेते हैं, और उसके पीछे उन्होंने जो मुजाहिदा किया है हम उसको नहीं देख पाते। हज़रत ख्वाजा साहब के साथ एक आजमाइश, दो आजमाइशें कई भी हुई, दो इस वक्त मेरे ज़हन में आ रही हैं। हज़रत वाला ने पहले तो ये सोचे वो डिप्टी कलेक्टर है, वो उनके साथ ही मामला पेश आया। हज़रत ने फरमाया कि खानकाह से आप निकल जाइए, डिप्टी कमिश्नर भी है, डिप्टी कलेक्टर भी है, गए हो उसके लिए फरमाया खानकाह से निकल जाइए आप। अब थोड़ी देर हम सोचें, हम किसी बुज़ुर्ग के यहाँ जाएँ और वो मजलिस से उठा दे, उठ जाओ, हम पे क्या बीतेगी उस वक्त में। ख्वाजा साहब ने कुछ नहीं, अपना बोरिया बिस्तरा लिया और खानकाह के बाहर डाल दिया। हजरत पड़े रहे वहाँ, चूँकि म्यूनसिपलिटी की ज़मीन है वो, अब उसका हजरत का तो कोई तसल्लुती नहीं है, तो उन्होंने अशार में उसको कहा है, वो मुझे तो पूरा याद नहीं, तो मुनासिब तो नहीं ज़्यादा मुझसे अशार थे। हुकूमत है अपनी अपनी, कहीं तेरी कहीं मेरी, यानी कहीं खानकाह में आपका बस चला, आपने निकाल दिया, और यहाँ अब आप तो मेरा है, यहाँ से आप नहीं निकालेंगे। हम पड़े रहे, बस हजरत को तो इम्तिहान लेना था कि कितनी रगड़ाई हो गई इनकी है। चुनांचे फिर अल्लाह पाक ने उनको नवाजा। सुबह एक मरतबा हजरत के साथ ऐसा हुआ
हजरत ने कहा खानकाह में रहोगे लेकिन बोलोगे नहीं तुम। अच्छा, जो आदमी किसी का आशिक होता है ना, वो बगैर बोले उसको चैन ही नहीं पड़ता, बगैर देखे उसका तो एकदम अंदर से घबराहट होती है। और हजरत ख्वाजा साहब हजरत के बहुत आशिक थे। फरमाए कि बोलोगे नहीं तुम। अब थोड़ी देर तो सब्र रहा, लेकिन अब वो ज़रा सा बात बढ़ी तो उन्होंने, हजरत का हुक्म था, तो रास्ते में एक दवात रखी हुई थी। उस जमाने में कलम दवात चला करती थी। तो कोई निकला, रोशनी फैल गई, गिर गई, रोशनी फैल गई। अब हजरत के यहाँ एक इंतज़ाम की कैफियत थी, सबको बुलाया तो पूछा आपने रखा या आपके इल्म में? ये दो सवाल किए, आपने रखा है या आपके इल्म में? जाहिर सर ने मना कर, इनका जो नंबर है ये खामोश, ना ये बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हजरत नाराज, बोलते क्यों नहीं? तो कहा बोलने से मना किया आपने। हजरत के चेहरे मुस्कुराहट आ गई तो फरमाया कि मैंने किया था। कहा क्यों किया? कहा इसलिए कि बोले, वरना बोले तो कोई शक्ल ही नहीं निकल रही थी, उनको आने पड़े तो बता दिया आपको था। ये बुजुर्गों के यहाँ इम्तिहानात कि ये जो अनानियत दिमाग की है ये निकले किसी तरह से। बहुत सी तदबीरें की जाती है, उसके बाद ही जा कर के ये जो दिमाग का खन्नास है ना, ये ख़त्म होता है। और फिर इतना ख़त्म हो जाता है, हज़रत शाह अब्दुल गनी साहब फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हज़रत थानवी ने फरमाया, हज़रत शाह अब्दुल गनी साहब फुलपुरी अपने ज़माने में माकूलात के इमाम थे। कोई आदमी उनका उसमें मुकाबला नहीं कर सकता था। इतना अल्लाह पाक ने उनको फ़लसफ़े में, मंतिक़ में इतनी महारत दी थी, ये इतनी फ़नायत हो गई थी कि हज़रत थानवी ने फरमाया मेरे अब्दुल गनी को ज़िक्र ने बिल्कुल फ़ना कर दिया। और जिन लोगों ने हज़रत को देखा है वो बताते थे कि मालूम नहीं होता कि ये आलिम है, बिल्कुल सादे कपड़े के साथ रहना, यूँ रहना, ये रहता था। और वाक़या यही है कि ये जो कर्र फर्ज दिमाग में है ये उसी वक्त तक रहता है जब ये खन्नास है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। और जब ये आ जाता है कि उन्होंने दिया, जब चाहेंगे ले लेंगे वो, तो बस फिर आदमी ठंडा पड़ जाता है उसमें। लेकिन ये चीज़ एक दिन में नहीं आती है, इसलिए बुज़ुर्गों के पास जाना। देखिए, जिस्मानी इलाज अपने आप हरगिज़ नहीं हो सकता है। डॉक्टर भी बीमार होता है दूसरे डॉक्टर से मशवरा करता है, क्योंकि मिजाज ये है कि दवाओं में फिर वो उसी दवा का इंतखाब करेगा जो उसका अंदर से जी चाहेगा, और जी चाहेगा तो जाहिर सी बात है वो दवा कारआमद नहीं होती उसके लिए। दवा जब मिजाज के खिलाफ पड़ती तब कारआमद पड़ती जाकर। इसीलिए बुज़ुर्गों के पास जाना और मुकम्मल हवाले कर देना। अपनी अगर कोई अकल लगाई तो आना जाना सब बराबर हो जाता है। एक वाक़या याद आया, एक बुजुर्ग ने एक शख्स से कहा था कि भाई देखो, तुम्हारा काम यह है नमाजियों के जूते तुम सही कर दिया करो, नमाजी आए उनके जूते चप्पल सही कर दो। कुछ दिनों के बाद उन्होंने इत्तला की कि हजरत फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, वो जैसा मरज़ है वैसे रह गया। तो हजरत ने पूछा कि जूते सीधे कैसे करते तुम थे? तो कहने के जब लोग नियत बांध लेते थे तब हम करते थे। अब देखिए, इसमें दो नुकसान हो गए। एक नुकसान तो ये हो कि जूते जब सीधे मिलते थे तो नमाजी उसकी तारीफ करते थे, दिमाग और ऊँचा हो रहा उसका, तो बजाय वो इलाज के बहुत नुकसान हो इसला के। फरमाया नहीं, जिस वक्त लोग बैठे रहें नमाज न पढ़ें उस वक्त जूते सीधे किया करो तुम। अब जब अमल किया, चंद दिनों बाद दिमाग सब सही हो गया, क्योंकि किसी के जूते हाथ लगाना कोई आसान थोड़े ना है। अब फिर सीधे करना, और फिर उसमें वो लोग जो जाहिल किस्म के अंगूठा टेक है, जो बिल्कुल उनके जूते सीधे करना तो बड़ा मुजाहिदा था, और वो भी देख रहा हो, सब सही हो गया उसमें। तो बात यह है, इलाज अपने आप नहीं, किसी से कराए, और इलाज में ज़र्रा बराबर वो ना करे, अपनी अकल ना लगाए। इस दोस्तों को समझाने के लिए कहा करते हैं, डॉक्टर ने मसलन 3 गोली लिख दी सुबह शाम की। अब आप पढ़े लिखे, मेडिकल लाइन का कुछ तजर्बा है, क्या फजूल ये दवा लगाई इसने, 2 ही इस्तेमाल करो। अब 3 डोज की क्या ज़रूरत है, 2 ही वक्त करो, तो फिर इंशाल्लाह उसको फ़ायदा वायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए कि अकल लगा दी उसने अपनी यहाँ पर। तो जैसे जिस्मानी इलाज में आदमी अकल नहीं लगाता, अपने आप को मुकम्मल डॉक्टर के हवाले कर दिया, बिल्कुल इसी तरीके से
बुज़ुर्गों से जुड़ने के बाद अब अपना कुछ नहीं, अब जो तदबीर बताएंगे वही करेंगे हम इंशाअल्लाह उसकी बरकत से। और कभी ऐसा भी हुआ, ऐसी तदबीर ऐसी चीज़ें बताई उन्होंने जो बिल्कुल अक्ल के ख़िलाफ़ थी, और उन्होंने अपने एतबार से शुरू कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं मिला। एक वाक़या शेख ने किसी को बताया, अल्लाह का एक नाम है वहाब, तुम या वहाबों का विर्द किया करो। थे बेचारे देहात के वो, तो वहाब के बजाय उन्होंने भागो बताया, या भागो पढ़ो। तो वो मुरीद पढ़ा लिखा था, कहा शेख चूँकि पढ़े लिखे हैं नहीं, ये लफ्ज़ वहाब है ये। उसने उसका विर्द शुरू किया, काफ़ी दिन करता रहा। मुलाकात ही पर जिक्र कर रहे हो, क्या हो रहा? कहा हज़रत जैसे पहले थे तो ऐसे ही पहले भी कर रहे हैं। कहा रे, कहा क्या पढ़ते हो? कहा या वहाबो। कहा नहीं, मियाँ को भागो पसंद है, जो मैंने बताया वो पढ़ो जा करके। तुमने अक्ल लगा दी इसमें। अब उसे पढ़ना शुरू किया, कुछ दिनों के बाद उसके असरात हो गए उसके अंदर। अल्लाह ताला का मामला बुजुर्गों के साथ होता है, उनकी सीधी सीधी तो होती, उल्टियों को अल्लाह सीधी कर